एक आदमी नमाज सीखने गया, इमाम साहब के पास नमाज सीखने गया, तो इमाम साहब ने कहा कि सना आती है? बोला कि सनीना सना नहीं आती हमको, कभी कभी नबीला आ जाती है, सना नहीं आती है। उसको पते नहीं कि सना क्या है। अफसोस का मकाम है नौजवानों, मेरे बच्चों, यही तो मदरसा कासिमुल उलूम ये पैगाम दे रहा है कि आओ दीन सीखो, दीन सीखो। कब सीखोगे? कुरान सीखो। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। कब सीखिएगा? एक मस्जिद में इमाम साहब गए रहने के लिए, क्या मुसाफिर आदमी थे, सफर कर रहे थे। जोहर का वक्त हो गया, जोहर का वक्त हो गया, कानों से आवाज, अजान की आवाज टकराई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो बेचारा मस्जिद वो गांव की तरफ रुक कर गया, और गांव में पहुंचा तो देखा कि भाई ये की आदमी है और कोई नमाजी है ये नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, देखा कि मस्जिद में गर्द गुबार भी बहुत ज्यादा, सारी चीजें लगी हुई है। तो पूछा कि भाई और लोग नमाजी? तो बोला कि भाई हम भी मुसाफिर आदमी हैं, अभी जोहर का टाइम था, हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचे कि थोड़ा सा हम नमाज पढ़ लें, तो आए, यहाँ कोई नहीं था, तो मस्जिद में झाड़ू दिए हैं, हम अजान दिए हैं, आपका घर? बोला हम भी मुसाफिर आदमी है। वो एक मुसाफिर नमाज पढ़ के तो चला गया, दूसरा मुसाफिर बोला कि नहीं, इस बस्ती में हमको दावत का काम करना होगा। किसका काम करना होगा? दावत का काम करना होगा। तो नमाज जोहर पढ़ने के बाद ना वो बस्ती में हर घर में घूमा, सबसे मुलाकात किया। कुछ लोग थे, कुछ लोग गांव वो खेत में थे, मुलाकात नहीं हो पाई, तो रात ठहर गया। रात ठहरा, तमाम बस्ती वाले को मस्जिद में बुलाया कि भाई ये बताओ, तुम्हारी गांव में ये मस्जिद है, तुम लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो लोगों ने कहा कि मौलवी साहब हम छत पास टाइम नहीं थे। क्या बोला? अरे बोलो भाई, हमारे पास टाइम नहीं थे, हमारे पास टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। ऐसा कीजिए इमाम साहब, आप बहुत अच्छा आदमी हैं, आप हमारे यहाँ इमामत कीजिए, आप रह जाइए। ये मुसाफिर समझा के मेरे रहने से कुछ लोग अगर नमाजी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी कुर्बानी रहेगी। वो बेचारा रह गया, मोहल्ले वालों ने तनख्वाह तय कर दिया कि 5,000 टका 7,000 टका हमरा आपका इंतजाम कर देंगे, आप यहाँ पर रहिए, 5 टाइम का अजान दिए, 5 टाइम नमाज पढ़िए। बहुत अच्छा। इमाम साहब रह गए, अजान अकेले दे रहे हैं, नमाजी है को नहीं। 2-3 दिन हो गया तो बड़ा परेशान हो गए कि भाई अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल होगा तो हम क्या जवाब देंगे, ये तो फायदा क्या, मेरे रहने से कोई फायदा नहीं है। तो तमाम बस्ती वाले को फिर जमा किया, बोला कि भाई आजान होती है, तुम लोग नमाज पढ़ने नहीं आते हो, ये अफसोस का मकाम है, फिर ऐसी हालत में तुम्हारी मस्जिद में हम नहीं रहेंगे। क्या बोला? हम? अरे भाई बोलो भाई, हम नहीं रहेंगे। तो उसी में से एक आदमी बोला कि हजरत देखिए आप चले जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, चले जाइए। एक सरदार जी हमारे बस्ती के, उसको नमाज सिखा दीजिए, उसको नमाज सिखा दीजिए, अगर वो पूरे बस्ती वाला को नमाज सिखा देगा। बोला बहुत अच्छा। तो सरदार जी जो थे, मुखिया जी कहिए, सरदार जी कहिए, प्रधान कहिए, वो प्रधान बोला कि हाँ मौलवी साहब आप हमको नमाज सिखा दीजिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी के नाम नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है, कब से सीखिएगा? बोला कल से सुबह आ जाइए मेरे घर पर, हम नमाज सीखने के लिए तैयार हैं। गांव देहात का आदमी नहा धो करके एकदम फ्रेश होके अंगन उंगन दरवाजा नीप पोत करके एकदम बराबर कर। इमाम साहब आए, इमाम साहब ने कहा कि देखो भाई ये कायदा है, तुमको हम पढ़ाएंगे, हम जैसे बोलेंगे वैसे बोलना। बोला बहुत अच्छा, बोलिए। इमाम साहब बोले पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम साहब ने कहा कि देखो बदतमीजी मत करो, तो भी कहता देखो बदतमीजी मत करो। इमाम साहब ने कहा कि देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे, वो भी बोलता है देखो हम तुमको पहले ही समझा दिए थे। इमाम साहब को गुस्सा आ गया, एक तमाचा मारा, लगा दिया उसको, और उसको एक तमाचा लगाया, वो 2 तमाचा इमाम साहब को लगा दिया।
अब तो इमाम साहब का पारा चढ़ा, पकड़ा गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन इमाम साहब का। कभी इमाम साहब नीचे वो ऊपर, कभी वो नीचे इमाम साहब ऊपर। उसकी बीवी जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब का, उसकी बीवी आंगन से झांक कर देख रही, बोली या अल्लाह हम नहीं समझे थे कि नमाज इतनी बड़ी होती है, नहीं तो दरवाजा बड़ा करके रखते हम। तो लोग आए, कुछ लोग आए, नमाज छोड़ा दिए। उन लोगों का भाई छोड़ा दो भाई, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, छोड़ाओ उनको। उनकी भी बोली मत छोड़ाओ, इमाम साहब नमाज सिखा रहे। बोले अल्लाह की बंदी नमाज नीचे लड़ाई हो जाए, छोड़ा दोनों के, छोड़ा। दोनों को छोड़ाया। तो जो नमाज सीख रहा था प्रधान साहब, वो बोला कि हजरत आप हमको पहले नहीं बताए कि नमाज इतनी बड़ी होती है, हमने लुंगी पहन के नहीं आती, हम लंगोटा पहन के आते। सोचो मुसलमानों, अफसोस का मकाम है कि नहीं? आज वही हालत हमारा है कि हम मुसलमान तो हैं, दुआए कुनूत हमें याद नहीं। अभी रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का महीना आ रहा है। ये शाबानुल मुअज्जम की आज शायद कि 7 या 8 तारीख, शाबानुल मुअज्जम की 7 तारीख हो। और आने वाला जो महीना है बड़ा मुकर्रम महीना है, बड़ा मोहतरम महीना है। ये मेहमान महीना हम लोगों के दरमियान में आ रहा है, तो इंशाअल्लाह उसकी तैयारी है। अरे बोलिए ना, उसकी तैयारी है। कितने लोग रोजा रखेंगे? वाह, अच्छा कितना रोजा रखेंगे? 30। लेकिन इसी रमजान के महीने में एक रोजेदार वो है, एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब बीवी को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनी, जल्दी नहीं, वो भूख लगेगी। एक नौजवान को मैंने पूछा कि अबे तू रोजा नहीं रखता, इफ्तारी काहे करता? बोला का हम हिंदू हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें? बोले नहीं, तुम तो पक्का मुसलमान हो। अच्छा, इफ्तारी भी करेगा, ऐसा करेगा, अल्लाह रहमत फरमाए। ये कचरी है, ये फालूदा है, ये मिठाई है, ये हलवा है, ये पूरी है, ये सब्जी है, ये चूड़ा है, ये मुरही है, ये घुमनी है, दुनिया भर का ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री भरो। अब सबर से खाओ भाई। अल्लाह के रसूल की इफ्तारी क्या थी? अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? एक खजूर, एक खजूर, एक खजूर इफ्तारी थी। नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। यहां तो अब पता ही चला इफ्तारी के चक्कर में जमात छूट गई। बोले नमाज पढ़ लूंगा, दो बोले इफ्तारी खवा दे, नहीं तो खत्म हो जाए। अच्छा, एक आदमी देखा जैसे सहरी, सहरी देखो, सहरी खाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बरकत वाला खाना है। सहरी में मेरी माँ बहनों सुनो, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना सहरी का खाना है। अच्छा देखिए, सहरी खाओ, कितना खाओ? सहरी खाओ तो कितना खाओ? तो इसमें बताया गया बाज लोग सहरी इतना खा लेते हैं कि दिन में बोलता लोग बोलता कि भेल मिया क्या डकार हो, बोले बदहजमी है गई ये मुख। एक आदमी को पूछा, मैंने ऐसे डकार ले रहा था, हम बोले अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो, काहे डकार रहा है? बोला हजरत हम मुख्तसर सहरी खाते। क्या खाया डकार रहा? बोला कि हजरत 6 पराठा 1 किलो दूध खाए, बस यही मुख्तसर। 6 पराठा 1 किलो दूध यहाँ है, ये सब आदमी डकार भी नहीं करेगा। है नौजवानों, सहरी मुख्तसर खाओ ताकि रोजा खराब ना हो, रोजा खराब ना हो। एक बात याद रखना, आदमी भूखा नहीं मरता है, खाकर मरता है। बात सही की गलत बोलिए? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जानते हैं आप कैसे इंतकाल किए? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस का मुताला कर रहे थे, अब उसमें इतना डूबे कि भूख लगी हुई थी, तो खजूर की बोरी रखी हुई थी,
उठाए खाए, उठाए खाए, उठाए खाए, ध्यान ही नहीं रहा, पूरी बोरी खाली हो गई, पेट फूल गया, इंतकाल कर गया। भाई ये पेट ना है, मशीन फैक्ट्री थोड़े है कि जो पाओ डाल दो पकड़ करके। इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक सहरी खाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाएंगे। अच्छा, और एक रोजेदार और बता दो, एक रोजेदार वो भी है पहला रोजा रखता है, पहला ठो रोजा रखेगा, अब बीच में 28 रोजा छोड़ देगा, और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को मैंने पकड़ा, हमने कहा कि काबे पहला रोजा रखा, 28 छोड़ दिया और 30वां रखा है, कहा 2 ही रोजा रखेगा का? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। रोजा भागा जा रहा था, अरे रोजा भागा जा रहा था। बोला नहीं रोजा में घेरे दिनू, रोजा और भगवानी पावे, पहला रोजा रखे, 30वां रोजा रखे। ए नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा।